संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 9 जिसमें विषय संबंध प्रयोजन को जानेंगे। तो चलते हैं विषय की तरफ। विषय जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र ए वेदांता नाम तात्पर्यात्। यानी कि क्या कह रहे हैं, विषय क्या है? जो शुद्ध चैतन्य रूप जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति कराए, वही विषय है। अब हमको विषय यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा विषय क्या। देखो, वेदांत सार का जो विषय है कि जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति, मतलब जीव और ब्रह्म हम उसको अलग ना समझे, एक ही जाने, यह जानना ही विषय है। अब उसका जो विषय है क्या कह रहा है कि तत्र वेदांता नाम शुद्ध चैतन्यम परमेयम, यानी कि और प्रतिपाग विषय है, क्योंकि यही वेदांत शास्त्रों का तात्पर्य यानी कि उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो विषय है वो प्रतिपाग है और शास्त्र है प्रतिपादक। अब जब ये संबंध बनते हैं तो वो प्रतिपादक भाव रूप कहेंगे उसको, या बोध्य बोधक भाव कहेंगे, या प्रमेय प्रमाण भाव कहेंगे। उसके पश्चात है हमारा दूसरा पॉइंट है संबंध। ठीक है, अब संबंध क्या है उसमें जानेंगे। कह रहे हैं कि संबंध तु तत् एके प्रमेय से तत्प्रति पादक उपनिषद प्रमाण से च बोध्य बोधक भावः। क्या बोल रहे हैं कि उस जीव और ब्रह्म के एक तत्व का बोध और उसका प्रतिपादन, एक के तत् है, तत् का तात्पर्य यहाँ पर जीव और ब्रह्म है, और एक के में एकता, यानी कि जीव और ब्रह्म को हमें क्या समझना, एक समझना है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। उनको जानना, उनका एक तत्व का भाव ही जहाँ पर होता है वो संबंध कहलाता है। अब कैसा होगा देखेंगे। तत्प्रतिपादक उपनिषद, यानी कि उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद कैसे हैं? प्रमाण के बीच बोध्य बोधक, यानी कि साध्य साधन भाव को ही संबंध कहेंगे। कैसे होगा? अब बोध्य क्या है इसमें? जीव ब्रह्मों के, और बोधक जैसे मतलब इसमें एक उदाहरण मतलब है कि बोधक है अयमात्मा ब्रह्म, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जब ऐसा जान लेते हैं तो जीव ब्रह्म की जो एकता है वह हमारा उनको एक समझना ही संबंध कहलाता है। और अंतिम हमारा है प्रयोजनम। क्या कहते हैं कि प्रयोजनम तु तत् एके प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूप आनंद अवाप्ति क्षेत्रति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद ब्रह्मवो भवति इत्यादि सूत्रस्य। यानी कि उस जीव ब्रह्म के, कौन सा? तत्नी तत् मतलब जीव ब्रह्म की बात हो रही, क्योंकि अपना जो विषय है वो जीव ब्रह्म को ही लेके है। तो उस जीव ब्रह्म के एक तत्व में जो स्थित अज्ञान का दूर हो जाना, अज्ञान निवृत्ति यानी कि दूर हो जाना, अज्ञान का दूर होकर अपने स्व यानी कि अपने स्वरूप को ही जानकर आनंद अवाप्ति और आनंद की उपलब्धि को ही प्रयोजन कहते हैं। जैसा कहा गया तरति शोकम आत्मविद, कि जो आत्मज्ञानी होता है वो दुखों से पार हो जाता है, और ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति, और ब्रह्मवेता ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसी जो श्रुतियां हैं ये हमारे लिए कैसी हैं कि प्रयोजन के विषयों को समझने में सहायक हैं। तो हमने इस चीज़ में ये जाना, एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि देखो विषय क्या होता है। जहाँ पे जीव और ब्रह्म की जो एकता है उसको जानना, यानी शुद्ध चैतन्य रूप, मतलब अभेद नहीं करना, वो अलग नहीं समझने, मतलब कि उसको शुद्ध चैतन्य रूप में ही जानना। जीव और ब्रह्म की आत्यंतिक एकता ही विषय है। और संबंध क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय का और उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण का परस्पर बोध्य बोधक भाव ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। ठीक है, और प्रयोजन क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय के संबंध में जो अज्ञान है
उसको हटा देना ही अपना प्रयोजन है। और जब अज्ञान हट जाएगा तो हमें क्या प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति होगी। अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। तो विषय जीव और ब्रह्म की एकता को हमको समझना है कि मतलब कि क्या है उसमें, और उसके पश्चात हमको संबंध जानना है, जीव और ब्रह्म की संबंध क्या है, उनको किस तरह से मतलब उस विषय को उसमें जोड़ रहा है, और प्रयोजन क्या है कि जो हमारा अज्ञान है उसको हटाकर स्वयं के स्वरूप को जानना ही प्रयोजन है, और उस तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी।